गाइस चैनल सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए। जैसे ही अंजलि और जतिन एडवेंचर रिसोर्ट के अंदर घुसे, जतिन ने देखा कि रिसोर्ट खाली खाली सा था। उसने सोचा कि शायद ऑफ सीजन होगा। वैसे भी ये रिसोर्ट शहर से काफी दूर था और उस जगह के बारे में उसने कुछ अफवाहें भी सुनी थी, लेकिन उस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो दोनों अंदर गए और जतिन रिसेप्शन पे रूम्स और टेंट्स के बारे में पूछने लगा। उसे रिसेप्शन से पता चला कि थोड़ी देर में वो बाहर कैंप फायर का इंतजाम करने वाले हैं। उसके तुरंत बाद हॉल में डिनर होगा और क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो होटल ने टेंट्स अंदर ही लगवाए थे। ये अजीब तो था, मगर अभी यहां पहुंचने के बाद वो कर ही क्या सकते हैं। एक आदमी ने उनका सामान लेकर उनके रूम तक पहुंचाया, जो कि रिसेप्शन के बिल्कुल बगल में था। अंदर 2 टेंट अगल बगल में लगे हुए थे और अंदर पंखे, लाइट्स और सब कुछ था जिसकी जरूरत हो सकती थी। उन दोनों ने कपड़े बदले और जतिन टॉयलेट ढूंढने लगा। उसे ये भी बहुत अजीब लगा कि टॉयलेट उनके रूम के बाहर था और वो भी कॉमन टॉयलेट। अंजलि बोली, चलो बाहर चल के बैठते हैं। वो बाहर एक बड़ी सी खाली जगह पहुंचे जिसकी छत एक झोपड़ी जैसी थी। नीचे कुर्सियां लगी थी और बीच में आग जल रही थी। होटल का ही एक आदमी आग में और लकड़ियां डाल रहा था। तभी एक और परिवार भी उस जगह आ गया जहां वो बैठे हुए थे और उनके बगल में उस आग के पास बैठ गया। पता है, यहां सर्दियों में आना चाहिए, उस परिवार के सबसे बड़े देखने वाले आदमी ने कहा। वो करीब 40-50 साल का होगा। उसका एक 17-18 साल का बेटा था और बीवी थी। वो लोग पूरे भीगे हुए थे और आग के एकदम पास खड़े होकर खुद को सुखाने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी, मैं सुना नहीं। मैं कह रहा था कि जब टेंट्स बाहर लगे होते थे तब बहुत मजा आता था। रातें इतनी उदास नहीं लगती थी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं अभी अपनी वाइफ अंजलि को भी यही बता रहा था। इसे मैं बड़े ही शौक से लाया था यहाँ, पर इसको शायद ये जगह पसंद नहीं आई। नहीं, काफी अच्छा है। अरे बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया। हमें प्लान करके आना चाहिए था। शायद आप सही कह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रजा खान। जतिन ने सिर हिलाते हुए खुद को और अंजलि को उनसे मिलवाया। उन्हें पता चला कि उस होटल में उस रात बस वो दोनों परिवार रुके हुए थे और कोई नहीं था। किसी को भूत वूत की कहानी पता है क्या? अंजलि ने बात छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं यार अंजलि, तुम्हें भूतों की क्या पड़ी है? कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, ये भूतों की कहानी सुनती है और फिर मुझे पूरी रात जगा कर रखती है। प्लीज अगर आपको पता भी है तो मत सुनाइएगा। अरे नहीं ना जतिन, नहीं जागूंगी रात पर, पक्का। डॉक्टर रजा ने जतिन और अंजलि को देखा और कहा, मैं इस जगह के बारे में एक किस्सा बता सकता हूं, अगर तुम लोग चाहो तो। ये सुन के ही अंजलि की आंखें बड़ी हो गई और जतिन सोचने लगा कि कहीं ये उन्हीं अफवाहों के बारे में बात तो नहीं कर रहा। पता है यहाँ लोगों ने आना क्यों बंद कर दिया है? क्यों ये जगह इतनी खाली है? क्या हुआ था?
बताइए ना प्लीज। 8 खून, 8 लोग एक साथ मारे गए थे यहाँ। एक आदमी या आत्मा पता नहीं, लेकिन एक एक करके उन 8 लोगों को जंगलों में ले गया और हर किसी को अलग अलग तरीके से मौत के घाट उतार दिया। कोई मदद के लिए नहीं आया। होटल वालों को भी ये समझ में नहीं आया कि क्या करें। जब तक पुलिस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनते ही अंजलि की हालत खराब हो चुकी थी। 8 खून वाली बात जतिन को भी पता थी, पर उसने उन्हें अफवाहें मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अच्छी कहानी थी ना? डॉक्टर रजा आग के पास गए और हाथ सेंकते हुए बोले, कहानी पूरी ये है कि उस दिन के बाद हर रात लोगों को यहाँ उन 8 लोगों के भूत दिखते हैं जिनकी उस रात मौत हुई थी। वो यहीं आते हैं रात को, होटल में, जंगल में, पहाड़ों पर। ध्यान दोगे तो शायद तुम्हें दिख जाए, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई या बुरी हुई। तभी डिनर का वक्त हो चुका था और जैसे ही डॉक्टर रजा और उनकी फैमिली डिनर के लिए चले गए, जतिन ने पूछा, तुम ठीक तो हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतना सब पता होने के बावजूद तुम यहाँ लेकर आए। 8 खून हुए थे यहाँ। अरे यार अंजलि, हर जगह का कुछ ना कुछ पास्ट होता है। 8 खून हुए थे मतलब ये तो नहीं कि ये जगह खराब है, और हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं। प्लीज ये फालतू का ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। वो दोनों उठकर डिनर करने गए, जहां पर डॉक्टर रजा और उनका परिवार पहले ही डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद वो दोनों अपने रूम की तरफ गए। हालांकि एक टेंट में 2 लोग आराम से सो सकते थे, लेकिन अंजलि गुस्सा होने की वजह से एक टेंट में अकेली सोई। जतिन उसके बगल वाले टेंट में सोने चला गया। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था और एक छोटा बल्ब कमरे में जलता छोड़ दिया था। कमरे का फर्श लकड़ी का था, कोई आसपास भी आता तो आवाज से पता चल सकता था। अंजलि सो नहीं पा रही थी। वो उस लकड़ी के फर्श पर होने वाली आवाजों को सुन रही थी। वो आवाज बार बार आ रही थी, जैसे बगल के रिसेप्शन पर कोई ना कोई आ रहा था। उसको लगा कि रिसेप्शन में बैठने वाला आदमी और होटल में काम करने वाले दूसरे लोग होंगे। तभी उसको बाथरूम जाने की जरूरत लगी और उसने बगल वाले टेंट से जतिन को उठाया। जतिन, 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 ठोक, मुझे बाथरूम जाना है। जतिन ने उसे चिढ़ते हुए देखा। वो अभी भी नींद में ही था। बड़ी मुश्किल से उठकर आधी नींद में वो टेंट के बाहर आया। वो आवाजें अभी भी आ रही थी। अंजलि को लगा कि कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे कोई बाहर मिल जाएगा, पर वो आवाजें दरवाजा खोलते ही एकदम बंद हो गई। कमरे के बाहर घुप अंधेरा था। उनके कमरे से आती लाइट से जैसे आगे के रिसेप्शन में भी रोशनी हो गई थी। रिसेप्शन पर एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ था। वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, शायद सो रहा था वो। अंजलि ने सोचा कि होटल का ही आदमी होगा। जतिन ने अंजलि को बोला कि वो बाथरूम के दरवाजे पर ही खड़ा मिलेगा, और अंजलि अंदर बाथरूम में चली गई। वो बाहर आई
और जतिन उसको वहीं पर खड़ा हुआ मिला। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंख खोल पा रहा था। जैसे ही वो अंदर कमरे में गई और दरवाजा बंद करने लगी, उसने रिसेप्शन पर पड़ी हुई उस चेयर को देखा। चेयर खाली थी। वो आदमी कहाँ गया? कौन? वो आदमी जो इस चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने किसी को नहीं कहा। अंजलि बहुत डर गई थी। वो जैसे ही अंदर गई, वो आवाजें फिर से उसे सुनाई दी। सुना? जितिन, तुमने सुना? अरे सो जाओ यार, कल जल्दी उठकर ट्रैकिंग पर जाना है। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि इन आवाजों के बीच जतिन कैसे सो सकता है। वो ये भी सोच रही थी कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं है। उसने अपनी आंख बंद करने की कोशिश की, पर वो सो ही नहीं पा रही थी। उसको नींद आने ही वाली थी कि उसने अपने टेंट के बाहर एक आदमी को झांकते हुए देखा। वो जोर से चिल्लाई, जिससे जतिन की नींद एकदम टूट गई। क्या 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 क्या, क्या हुआ? वहां पर कोई खड़ा है। जतिन टेंट के बाहर आया और सारी लाइट्स जला दी। अरे यहां तो कोई भी नहीं है। सच में वहां कोई था। मैंने कितनी बार कहा है यार, ये भूत की कहानियां देखा या सुना मत करो, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। यहां कोई नहीं है, देखो। जतिन ने अब दरवाजा खोलकर अंजलि को चुप कराने का सोचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही घुप अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में एक आदमी खड़ा था और उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसका आकार जैसा दिख रहा था। दोनों बस एक जगह खड़े होकर उसे देखते रहे। हेलो, अरे भैया सुनो। तभी वो आदमी भागते हुए रिसेप्शन पर रखी उस मेज की ओर भागा और उस पर कूद गया। कूदने के बाद ऐसा लगा कि वो उसके पीछे छिपा हुआ है। जतिन ने तुरंत बाहर की भी लाइट जलाई। वहां पूरी रोशनी हो चुकी थी। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा और उस आदमी को देखने के लिए जैसे उसने झांका, तो वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अंजलि सदमे और डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कहां गया वो? यही तो था। ऐसे कैसे गायब हो गया? तुमने भी उसे देखा ना? जतिन ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो कांप रही थी। तभी जतिन का ध्यान होटल के मेन दरवाजे पर गया, तो वहां से भी कोई झांक रहा था। ए, रुक रुक! जतिन दौड़ते हुए दरवाजे की ओर गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। बस वही हल्की बारिश की बूंदों की आवाज जो शाम से ही हो रही थी। अंजलि ने कमरे में सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जल्दी से निकलते हैं यहां से।
अपना बैग हाथ में लिए जैसे ही वो निकलने लगे, बाहर उन्हें होटल का रिसेप्शनिस्ट दिखा जिसके हाथ में टॉर्च था। क्या हुआ, कुछ चाहिए सर? जतिन ये सुनकर तिलमिला उठा। ये कैसी जगह है? अभी एक आदमी को देखा जो हमारे सामने ही उस मेज के पीछे गायब हो गया। ये सुनकर उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे उसने ये कहानी कितनी बार अलग अलग लोगों से सुन रखी थी और वो इसका आदी हो चुका था। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, आप पहले नहीं है जिसने ये देखा। अगर यहाँ ऐसा कुछ है तो तुम्हें पहले ये बताना चाहिए था ना। रोजी रोटी का मामला है सर, क्या करे। जतिन ये सुनकर और भी भड़क गया और वहां से निकलने वाला था कि उसे डॉक्टर रजा का ध्यान आया और उसने पूछा, वो डॉक्टर रजा और उनका परिवार ठीक है? सर मुझे लग ही रहा था कि आप पगला गए हैं। यहाँ डॉक्टर रजा नाम का कोई भी नहीं है। आप अकेले हो जो इस होटल में रुके हुए हैं। जतिन अब सदमे में था। ये कैसे हो सकता है? हम साथ में ही थे, हमने खाना भी खाया साथ में। वो आग के पास वो बच्चा, वो अंजलि के लिए बस हो चुका था। वो गाड़ी की ओर भागी और जतिन भी उसके पीछे पीछे। गाड़ी में दोनों में से कुछ नहीं बोला। घर पहुंचते ही जतिन ने कहा, जो भी हो, ये एक एडवेंचर तो जरूर था।